अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में माहौल राममय होता जा रहा है और इस मौके को यादगार हर राम भक्त अपने अपने तरीके से इसमें योगदान भी दे रहा है। इसमें गीत संगीत क्षेत्र के लोग भी सक्रिय हैं। रोजाना राम भक्ति के नए नए गीत सामने आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जुबिन नौटियाल का एक गीत शेयर किया। गीत के बोल हैं, मेरे घर राम आए हैं। इस गीत को लिखा है मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है पायल देव ने। रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये गीत धूम मचा रहा है। बहुत स्वागत है आपका। और मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपके गीत को शेयर किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और लिखने की प्रेरणा के पीछे आप भी बताएं कि कब लिखना शुरू किया आपने गीत? वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा कि एक राष्ट्रभक्त को और एक राम भक्त को महसूस करना चाहिए। मैं तो बहुत साल पहले, आपके दर्शक भी जानते हैं कि बहुत सारे पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड्स लेना छोड़ चुका था, तो मुझे असली प्रशंसा, असली पुरस्कार की प्रतीक्षा रहती है। और आज जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ये गीत पोस्ट किया, तो मुझे लगा जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी ये वही क्षण है। और प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं कि उनकी सांस्कृतिक चेतना भी अद्वितीय है। सिर्फ वो बहुत बड़े राजनेता या विश्व नेता ही नहीं है, उनकी साहित्यिक समझबूझ, संगीत की समझ, वो सब भी अपने आप में काफ़ी बड़ी है। तो जब एक श्रोता के तौर पे मेरा गीत उनके मन तक पहुंच गया, उनके स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। मैं आगे कुछ भी कहूं उसके पहले मैं कुछ नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि उसके बगैर ये बात आधी रह जाएगी। श्री भूषण कुमार, जिन्होंने अपनी कंपनी टी सीरीज के साथ ये बीड़ा उठाया कि सांस्कृतिक चेतना जो है इस देश की, जो डिवोशनल संगीत है, उसको हम दोबारा से घर घर में पहुंचाएंगे। राज चनाना, जो एक एसोसिएट की तरह हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। नीलम मुंतशिर, जिन्होंने ये कहानी लिखी इस वीडियो की, जो आज वीडियो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया। लवेश नागर, हमारे डायरेक्टर। वीर कानाबार, जिन्होंने पूरा प्रोडक्शन हमारा संभाला। ये वो लोग हैं जिनके दम पर, जिनकी एक एक रखी हुई ईंट के दम पर आज ये गीत पूरे देश में धूम मचा रहा है। जी मनोज, अब प्रधानमंत्री खुद विवश हो गए, इस गीत को ट्वीट उन्होंने खुद भी कर दिया, खुद भी शेयर किया, तो हम चाहते हैं कि चूंकि आपने लिखा है गीत, तो क्या आप दर्शकों को सुनाएंगे भी? मैं दर्शकों को गीत सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि इसकी प्रेरणा कहां से मिली आपको गीत लिखने की। यह गीत कुछ महीनों पहले लिखा गया था और प्रेरणा इस बात की है राजीव कि 1885 में, 1885 में श्री राम मंदिर बनना चाहिए, इसकी पहली पिटिशन जो थी, इसका जो पहली अपील थी कोर्ट में, वो दायर की गई थी। 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि हाँ, राम मंदिर बनना चाहिए। 134 साल इस देश में हमें यह सिद्ध करने में लग गए कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम आए थे, पहले त्रेता हुआ था कि पहले कलयुग हुआ था, पहले समरकंद बसा कि पहले अयोध्या बसी। 134 साल हमने प्रतीक्षा की है ये बेसिक्स प्रूव करने के लिए। तो जब हमारी विजय का क्षण आता है, जब सनातन की विजय का आह्लाद होता है चारों ओर, और हमें कहा जाता है कि हाँ, ये माना जाता है कानूनी तौर पर भी कि ये राम जन्मभूमि है और यहां राम का ही मंदिर बनना चाहिए, बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उसी से प्रेरित होकर हम सब ने ये गीत बनाने की कोशिश की और बहुत मासूम से बड़े, मैं कहूँगा निष्कपट, निश्चल किस्म के शब्द हैं जो इस गीत में हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो, तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। नैन मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है मनोज। आप जब हम गाना सुना रहे थे उस वक्त मैं देख रहा था कि आप पूरी तरह से डूब गए थे गाने में। इससे पहले तो आपने बोल बोले थे, मैं चाहता हूं कि आप गीत गाकर भी सुनाएं। नहीं, मैं अगर गाऊंगा तो जुबिन नौटियाल, जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये गीत गाया है, और पायल मेरी बहन जिन्होंने कंपोज किया है, वो बहुत नाराज हो जाएंगे क्योंकि मैं बहुत बुरा गाता हूं। लेकिन ये है कि जो भाव में डूब गया, जो भाव विभोर हो गया, उसका अच्छा गाना क्या, गलत गाना क्या। तो मैं समझता हूं कि जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो वो राग में हो ना हो, अनुराग में जरूर होना चाहिए। तो मेरा ये गीत राग में मेरे गाने पे नहीं आएगा, लेकिन अनुराग में पूरी तरह से है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अनुराग में ही सही, हम तो चाहते हैं कि आप गा दें।
नहीं, ना करें ऐसा, क्योंकि आज तक के जो हमारे दर्शक हैं वो इतने जागे हुए दर्शक हैं, इतना बढ़िया उनका सेंस ऑफ म्यूजिक है, तो वो मुझसे सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ बातें बहुत सुनना चाहते हैं, पर आज तक के दर्शक मुझे गाते हुए नहीं सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूं। चलिए मनोज, आप उन पे ये अत्याचार बताएं नहीं कि करते। 22 पूरा देश इस समय हमारा राममयी है, भजन बहुत सारे बन रहे हैं और आपने भी एक भजन बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, सभी लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूट्यूब आज तो प्रधानमंत्री ने भी शेयर कर दिया। आपकी क्या तैयारियां हैं 22 की? 22 के लिए हमारी तैयारियां उत्सव की हैं। देखिए, हुआ क्या है कि मैं तो जो पूरा राम मंदिर मूवमेंट रहा है, तो मैं छात्र था उस वक्त, अपने स्कूल के दिनों में था। जब 6 दिसंबर 92 की घटना हुई तो भी मैं स्कूल में ही था। तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कैसे हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे जिनको मैं कहता हूं कि हमारे पितरों ने प्राण दे दिए जिस दिन को देखने के लिए, 70 पीढ़ियां भारतवर्ष की प्रतीक्षा करती रही हैं रामलला के मंदिर का निर्माण देखने के लिए। एक दो नहीं, 70 पीढ़ियां। अगर मीर बाकी और बाबर से शुरू करें और आज तक आए, तो 70 पीढ़ियों की आंखें बुझ गईं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। वो हमारी पीढ़ी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी खुशी का अंदाजा दुनिया में कोई नहीं लगा सकता, सिर्फ मेरी आत्मा जानती है कि जब एक एक ईंट रखी जाती है वहां, तो लगता है कि जो हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्गों का स्वप्न था, वो ईंटों के रूप में रखा जा रहा है। एक एक ईंट के साथ स्वप्न साकार हो रहा है। बहुत बड़ा दिन है। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए, राजनीतिक आजादी का दिन था। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी आजादी 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण हो जाएगी, पूर्णता मिल जाएगी उसे, क्योंकि हम सांस्कृतिक तौर पे भी आजाद हो जाएंगे। उसका इंतजार था, वो नहीं हो पाया था, अब हो रहा है। तो अभी तो कुछ दिन और बचे हैं, अभी एक भजन आया, क्या हम ये इंतजार करें कि कुछ और भी तैयार हो रहे हैं? आपकी क्या तैयारियां हैं लेखनी के लिहाज से? बिल्कुल, अब भी हमने थोड़े दिनों पहले अपना दूसरा भजन भी लॉन्च किया, जिसे विशाल मिश्रा ने गाया और भूषण कुमार, नीलम मुंतशिर, ये सब ने मिलके, और मैंने लिखा वो गीत। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले हे रघुराई तब तुम आए, ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। तो ये भजन भी राम आएंगे पूरी तरह धूम मचा रहा है। और हमने आज ही प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आने के बाद हमारी पूरी टीम मोबिलाइज हो गई और भूषण कुमार जी के नेतृत्व में हमने आज फिर यह तय किया कि आज 22 जनवरी के पहले पहले हम रामलला के स्वागत में एक और बहुत बड़ा गीत, जितनी हमारी समझदारी है, जितना हमारे अंदर कला है, वो सब हम निकाल के सामने रख देंगे और एक बहुत बड़ा गीत राम मंदिर को और श्री रामलला को समर्पित करेंगे 22 जनवरी के पहले पहले। और मुझे ऐसी आशा है कि जो आज तक के दर्शक हैं, आप सबको वो गीत पसंद आएगा। तो क्या वो गीत आप लिखना शुरू कर चुके हैं या अभी लिखेंगे? आज ही मोटिवेट हुए हैं हम प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आने के बाद, और पूरी टीम हमारी यहां आ चुकी है। हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है, हम इसके बाद शुरू करेंगे। क्योंकि इसमें खास बात यह है कि हम सिर्फ लिखते नहीं है, ये गीत के वीडियोस भी हम खुद ही बनाते हैं। तो जो मेरी कंपनी है मनोज मुंतशिर एंटरटेनमेंट, हम ही मिलकर इसके वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारा काम जाता है इसके पीछे। इतना सारा काम करना और वो 22 जनवरी के पहले हो जाए अच्छे से, ये एक बड़ा चैलेंज है, मैराथन चैलेंज है। लेकिन हम पूरी कोशिश में हैं कि हम ये कर पाएं और 22 जनवरी के पहले रामलला के स्वागत में उनके चरणों में एक और प्रस्तुति हम रख दें। लेकिन मनोज जी, आप आसानी से आज बच गए। आप आज आपने आज तक के दर्शकों को गीत नहीं सुना, आपको मंचों पर लोगों ने कविता पाठ करते हुए सुना और आपकी आवाज़ आसमान को छूती है, इतना खूबसूरत आप वहाँ गाते हैं, लेकिन आज आप गा नहीं रहे हैं, बच रहे हैं। नहीं, मैं सस्वर में तो कभी कविता पाठ नहीं करता, क्योंकि सस्वर कविता पाठ करना एक अलग तरह की कला है जो बहुतों के पास है, मेरे पास नहीं है। तो मैं जब भी गीत सुनाता हूं तो मैं पढ़ के ही सुनाता हूं, मैं बोल के ही सुनाता हूं, और शायद उसमें एक लयात्मकता है जो लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है। और मैंने आपसे पहले कहा कि उसमें अनुराग है, राग हो ना हो, अनुराग है, भाव है, और लोगों तक भाव पहुंचते हैं। मनोज मुंतशिर के देखिए आप कैसे हैं? श्री रामलला के लिए तो जो हमारी भाव जी, मेरे राम समावेशी हैं, मेरे राम सबके राम हैं, मेरे राम किसी एक जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय या नेशनैलिटी के भी नाम राम नहीं है। मेरे राम सबके राम हैं। और जो हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व पर मनोज मुंतशिर को गर्व है, वो राम का दिया हुआ, राम का सिखाया हुआ हिंदुत्व है, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां
वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। ये मेरे राम ने सिखाया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा भारत है। तो मुझे उस वक्त वेदना होती है, तकलीफ होती है, जब कुछ लोग बहकाते हैं एक खास वर्ग को, हमारे कुछ भाइयों को, बहनों को बहकाते हैं कि भाई ये राम मंदिर तो एक विशेष वर्ग का, एक विशेष संप्रदाय का मंदिर बन रहा है। मैं बताना चाहता हूं ये भारतीयता का मंदिर बन रहा है, ये राष्ट्रीयता का मंदिर बन रहा है। ये सिर्फ हम हिंदुओं का नहीं है, ये आपका भी उतना ही है जितना हमारा है, क्योंकि राम पर आपको भी उतना ही गर्व होना चाहिए जितना हमें है। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि 22 जनवरी को जब हमारा लोकार्पण होगा राम मंदिर का, तो जो देश में आह्लाद और उत्सव का माहौल होगा वो आप देखिएगा, वो एक्रॉस रिलीजन्स, एक्रॉस जो पंथ हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, सब बराबर सेलिब्रेट करेंगे। और यही होना चाहिए, इसी दिन का इंतजार था। जी मनोज, आप अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि जब बीमार पड़ोगे तो क्या मंदिर जाओगे, आप अस्पताल जाओगे ना, या भगवान राम मांसाहारी थे? ऐसे लोग कम पढ़े लिखे हैं, मूर्ख हैं, और मुझे इन पे जरा भी क्रोध नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, गुस्सा नहीं है, बड़ी दया आती है मुझे इन पे। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और ये थोड़ा कभी पढ़ लें। जो बोलते रहते हैं, एक बार बोलने के पहले पढ़ लें। होता यह है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया आज रामचरितमानस को शिरोधारी कर रही है, माथे से लगा रही है, और हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके पन्ने फाड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो सच है वो ये है कि समय हर चीज का जवाब देता है। ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे, मजाक में कहते थे, मखौल उड़ाते हुए हमारा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर डेट नहीं बताएंगे। देखिए भैया, मंदिर बनने की डेट भी बता दी गई, आपके घर भी निमंत्रण पत्र पहुंच चुका होगा, भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। तो हमने डेट भी बता दी, हमने मंदिर भी बना दिया। ये अब पद्दलित हो चुके हैं, ये पराजित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब इनकी बात ना देश गंभीरता से ले रहा है, ना मुझे आपको लेना चाहिए। एक कोने में अपनी बात कहते रहें, हमें सुनने की और उसे प्रोपोगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि अलग अलग नेताओं के अलग अलग तरह के जो है बयान सामने आए हैं। महाराष्ट्र से भी एक बयान आया, कांग्रेस के नेता कभी उन्होंने भी अलग तरह का बयान दिया। इन बयानों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए आप इन बयानों को देख रहे हैं कि इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक वोट बैंक में चीजें सही से ना जाएं? ये हारी हुई राजनीति से जुड़े हुए बयान है। सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए हो तो अच्छा है, राजनीति कोई खराब चीज नहीं है राजीव जी, बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए राजनीति। लेकिन ये हारी हुई, ये खिसियाई हुई राजनीति है जिसके पास अब कुछ नहीं बचा कहने को, और इस देश ने इनको नकार दिया, इस देश ने इनको हाशिए पर ढकेल दिया, इस देश ने इनको दुत्कार दिया। मैं कहूंगा नकार दिया तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है। तो ये दुत्कारे जाने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर पाएं, कुछ लोगों को बहका पाएं। यही लेकिन अच्छी चीज है कि अब जो जनजागरण हुआ है ये बहकावे में नहीं आता। आज लोग बहुत ज्यादा जागृत हैं, बहुत ज्यादा जागरूक हैं। मैं और आप इनको कुछ भी कहें, लेकिन ये जाके अपने फैक्ट्स खुद चेक करते हैं और ये जानते हैं कि कौन सी बात किस भावना से कही गई है। तो ये पराजित राजनीति, ये पराजित हो ही चुकी है। और अगले कुछ महीनों में हमने देखा भी पिछले दिनों क्या हुआ। 3 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, और मैं इलेक्शन को किसी राजनीति के पलड़े में रख के नहीं देखना चाहता, ना मैं ये रख के देखना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी हारी। मैं ये मानता हूं कि मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो राम की बात करे, जो राष्ट्र की बात करे, जो देश की बात करे, जो सेना की बात करे, जो फौज की बात करे, उसको जीतना चाहिए, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। और यही हुआ, 3 स्टेट्स में वही पार्टी जीती, वही लोग जीते जो राष्ट्रीयता से और भरे हुए हैं और राममय हैं। तो देश का संदेश मिल गया है, अब क्या जानना बाकी रह गया। और 24 में फिर मिल जाएगा आपको, कितना ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वो आहंग भी हम ही सुनेंगे बैठ के, यहां उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। बिल्कुल मनोज जी, वो एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि ये तो सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। भगवान राम तो सबके हैं, आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। फिर इस बीच में नई मूर्ति, पुरानी मूर्ति, इस तरह की बातें भी कही जा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के इस बीच में बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि सबको तो निमंत्रण दिया भी नहीं जा सकता, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है।
और प्रधानमंत्री जी ने तो बाकायदा ये भी कह दिया कि भाई 22 जनवरी को उन्होंने अपील कर दी, खुली अपील कर दी, राम भक्तों से भी अपील कर दी। और राम भक्त भी ये समझते हैं कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जब इतने प्रोटोकॉल्स होंगे, इतनी मुश्किलें होंगी, तो हो सकता है कि 22 जनवरी लोगों को सबको निमंत्रण ना पहुंचा हो और पहुंच भी नहीं सकता। लिमिटेशन है हर चीज की। इसका कोई मुद्दा बनाए, अपने घर में आप राम की प्रतिमा स्थापित करें, आप उनके मंदिर के आगे दिए जलाएं। 22 जनवरी को जो अयोध्या में हो रहा है, मैं समझ रहा हूं वो इस देश के घर घर में होना चाहिए। आपको अयोध्या पहुंचना जरूरी है, ये विश्वास मेरा नहीं। मैं खुद भी नहीं जा रहा अयोध्या। मैं भी जा सकता था 22 जनवरी को, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कहीं और जाऊंगा। मैं कलकत्ता में हूं और कलकत्ता में हजारों लोगों के सामने मैं श्री राम की बात कर रहा हूं। वो एक बड़ा मिशन है। पूरे देश में चेतना जगनी चाहिए। और ये जो अयोध्या में हो रहा है 22 तारीख को, ये एक एक कोने में इस देश के होना चाहिए। जिनको शिकायत है कि हमको बुलाया नहीं गया, ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व का दिखावा बहुत करते हैं। ये वो लोग हैं जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। और ये वही लोग हैं जो पूरी जिंदगी राम को नकारते रहे, जो पूरी जिंदगी राम सेतु पे हंसते रहे, उसका मजाक बनाते रहे कि भाई अरे राम सेतु भी कोई चीज थी क्या, ऐसा भी हुआ क्या। ये वो लोग हैं जो साफ साफ कहते रहे कि राम कभी हुए ही नहीं थे, और फिर भी ये अपनी ब्यूरोक्रेसी में ये हर जगह रामनवमी की छुट्टी लेते रहे, दिवाली की छुट्टी लेते रहे, दशहरे की छुट्टी लेते रहे। राम अगर हुए ही नहीं थे तो ये छुट्टियां कहां से आ गई भाई। ये सब मैं समझता हूं ढोंग करने वाले लोग हैं। इनके नकाब उतर चुके हैं। अब जो चेहरा हमारे सामने है वो राम का और राम भक्तों का चेहरा है, और बहुत सुंदर बड़ा मनोहारी रूप है ये। इसके दर्शन करते हैं, इसका आनंद लेते हैं और भूल जाते हैं इन लोगों को जिनको देश भूल चुका है, जिनको हमारे भारतवर्ष की जनता ने ही भुला दिया। उनको मैं और आप क्यों याद रखें। भूलते हैं इनको, राम को याद करते हैं। बिल्कुल, हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम वो बयान भी साथ साथ में दिखा रहे थे अभी कि किस नेता ने क्या क्या बयान दिया है कि राम को मोदी की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुतों को निमंत्रण मिला है, तो जिनको निमंत्रण मिला है वो असमंजस में है कि हम जाएं या नहीं, क्योंकि जाने के अलग मायने होंगे, नहीं जाएंगे तो अलग दिक्कत। तो देख लीजिए, ये तो एक अजीब चीज है कि रामलला के दरबार से जिनको निमंत्रण आया, अगर वो असमंजस में है कि हम जाएं कि नहीं, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं वो कि उनके लिए राम बड़ा है या राजनीति बड़ी है या सत्ता बड़ी है, ये तो जनता को तय करना है। राम के दरबार से बुलावा है और मैं ना जाऊं। अगर मैं जीवित हूं, अगर मेरे हाथ पांव चल रहे हैं और अगर मेरी श्वास आ रही है और जा रही है और मैं पहुंच सकता हूं अयोध्या, तो क्यों नहीं पहुंचूंगा बुलावा आने के बाद। लेकिन मनोज मुंतशिर, आप और देखिए ये एक सेलिब्रेशन। जी जी जी, अपनी बात कंप्लीट। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये एक सेलिब्रेशन हमारे बड़ों का भी है, उन लोगों का भी है जिन्होंने राम मंदिर के लिए असंख्य कुर्बानियां दी हैं, असंख्य बलिदान दिए हैं। उन बलिदानों का सम्मान करने की तारीख भी है 22 जनवरी। आप कैसे भूल सकते हैं आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी को, जिस इस दिन की प्रतीक्षा में उनकी आंखें बुझ गईं, वो दुनिया से चले गए। लेकिन वो आज तक उनकी ललकार मेरे कानों में गूंजती है। जब वो पहुंच गए थे सरजू के तट पे और राम भक्तों को, कार सेवकों को ललकारते हुए उन्होंने कहा था कि आज सरजू का पानी भले तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन पराजित होके और रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। आज उस दिन का विजय उद्घोष है। आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन कार सेवकों को गुंबद पर चढ़ाकर ही उन्होंने दम लिया, आज उनकी विजय का उत्सव है। मराठा शेर आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे, जिनसे पूछा गया कि गुंबद गिरने में आपका अभी हाथ था, उन्होंने कहा देखो मेरा हाथ नहीं था, मेरा पैर था, मैंने लात मार के गुलामी के प्रतीक गिरा दिए। जी मनोज जी, चूंकि कब सेलिब्रेट करेंगे हम अटल जी? मैं चाहता हूं कि हम ब्रेक आप ही के कुछ शब्दों के साथ, कुछ बोल के साथ करें। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे लिए भगवान श्री राम क्या है, हमारे लिए हिंदुत्व क्या है। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मेरी मातृभूमि को नमन, मेरे राम लला को नमन, अयोध्यापुरी को नमन।